गुजर रहे हैं, तो अगर पानी अगर आता है बाई चांस, आए दिन के मामूल है, यहाँ से डेड बॉडियाँ मिलती हैं। मैं ये कह देना चाहता हूँ, मेरा एक गोताखोर उन सब लोगों के ऊपर बारी था। ऐसे जवान है, इनका ऐसा टैलेंट है कि ये पानी के अंदर फैसलाबाद तक सफ़र कर सकते हैं। जी अजमल साहब वो गए पानी के अंदर। आप कहते हैं सिविल डिफेंस का टैलेंट देखना है, ये सिविल डिफेंस पड़ा है पानी के ऊपर। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, दरियाए रावी के अंदर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पे सिविल डिफेंस के इंचार्ज जो अकमल साहब हैं, उनसे भी बात करते हैं और यहाँ पे जो पानी की जो मिकदार है वो किस हद तक बढ़ चुकी है और इर्द गिर्द के जो एरिए हैं वो बिल्कुल यहाँ पे खाली करवा लिए गए हैं। और अभी हम जिस बोर्ड पे बैठ के जाएंगे उसका नाम है F16 थंडर। वो देखें, आप देख सकते हैं कि वो भाई जो हैं वो बोट को लेके गए हैं। अभी हम अंदर जाएंगे, पानी की सूरत हाल जो है वो देखते हैं यहाँ पे। और अकमल साहब जो इंचार्ज हैं इनसे भी बात करते हैं। अकमल साहब, मुझे बताइएगा कि पानी की क्या सूरत हाल है यहाँ पे और क्या ख़तरा है अभी तक जो यहाँ पे दरिया रावी में लोगों को इर्द गिर्द से खाली करवा लिया गया? देखिए जी, यहाँ से जो खानाबदोश लोग थे उनको यहाँ से निकाल दिया गया, वो किसी जगह पे मुंतकिल हो चुके हैं। लेकिन दरिया के जो अभी दरिया में रावी में होगी पानी, देखें क्या कर रहा है, ठाठे मारा अभी भी पानी। तो ज़ाहिर अगर इंडिया कोई भी जहालियत करता है, पीछे से सैलाब का ख़तरा है, सैलाब आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर दफ़ा 144 नाक़िस है। लाहौर DCO लाहौर कमीशन की जानिब से यहाँ पर ड्यूटियाँ जो हैं मसलन वो लगी हुई हैं। यहाँ पर सिविल डिफेंस और रेस्क्यू ये शाना बशाना हर हालात का मुकाबला करने घंटे काम कर रहे हैं। देखें जी, जो तो मैं ये कहूँगा कि जो अपना सिविल डिफेंस है ये तो 24 घंटे यहाँ पे मौजूद है ना। ठीक है। तो ये हर हालात का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार खड़े हैं, क्योंकि इनके पास बोटें हैं, इंजन है, जैकटें हैं, लाइफ रिंग हैं, फिर इनकी ट्रेनिंगें इतनी हैं। मैं कहता हूँ कि मैं अभी आपको ये दिखाऊँगा कि हमारे इतने मकसद के जवान हैं यहाँ पर सिविल डिफेंस में, गोताखोर हैं, वो पानी के ऊपर ऐसे लेट जाते हैं जैसे इंसान घर बेड के ऊपर लेटा है। गोताखोर है ये सारे। सर, इनका वेट देखें, अभी ऑफ कैमरा उधर बात हो रही थी, वेट के हवाले से बड़ा वेट है इनका। तो क्या ये इधर स्विमिंग कर सकते हैं, पानी के अंदर जाके कुछ कर सकते हैं? देखें, ये भी आपको हम दिखाएंगे, जितना वज़न ज़्यादा होता है उतनी स्विमिंग बहुत अच्छी होती है। ये हम बता देना चाहते हैं, कितना वज़न ज़्यादा होगा उतनी स्विमिंग अच्छी होगी। तो देखें कि मैं कहता हूँ कि ये वो जवान हैं कि मैं चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड पे मेरा चैलेंज है कि कोई आदमी जिस तरह ये पानी के ऊपर लेट जाते हैं तो कोई आदमी लेट नहीं सकता। ये वो जवान है कि जो यहाँ से पानी के अंदर इन्हें छोड़े, पानी में ये दरिया में जाते हैं। अगर ये दरिया जा रहा है हैड बल्लों की, तो ये मैं ये ही कहना चाहूँगा कि इन्हें किसी रिंग, किसी जैकेट की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लोग इसी तरह जा सकते हैं, महकमा सिविल डिफेंस के गोताखोर जा सकते हैं। यहाँ से फैसलाबाद का कुछ सफ़र बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे पास ऐसे जवान हैं, इनका ऐसा टैलेंट है कि ये पानी के अंदर फैसलाबाद तक सफ़र कर सकते हैं। अच्छा अकमल साहब, पानी की जो मिकदार है इस टाइम शरह वो कितनी यहाँ पे जो नोट की गई है और मज़ीद कितनी आने के जो खतरा है? ये अभी तो 20,000 क्यूसेक जो पानी ये चल रहा है। ठीक है। 20-22 हज़ार क्यूसेक का ये चल रहा है। ठीक है। अगर पानी पीछे से इंडिया अगर छोड़ता है तो ज़ाहिर है फिर हाँ चांसेस हैं, क्यों नहीं चांस हुआ। आदमी ये कहना जैसे 88 में हुआ कि पानी के चांस नहीं हैं, तो इस तरह। लेकिन जसर के मुकाम से जैसे ही पानी इकट्ठा होगा, अगर पानी वो छोड़ता है, इंडिया छोड़ता है, तो ज़ाहिर उसी टाइम पता चलता है, हमें भी पता चल जाता है कि पीछे से कोई बंदा पानी छोड़ रहा है, कुछ कर रहा है। तो लेकिन मैं कहता हूँ टीमें बिल्कुल हाई अलर्ट खड़ी हैं। इंडिया कोई भी अगर जहालियत करता है तो यहाँ पे पंजाब में, पाकिस्तान में बिल्कुल टीमें जो है बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, हर हालात का मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने बोट्स देखी हैं, एक इसमें जो बड़ी बोट खड़ी हुई है, बाकी छोटी बोट है। ये लोगों की सेफ्टी के लिए है या फिर ये वैसी किसी को राउंड वगैरह लगवाना है? लेकिन जी यहाँ पे हम चलें उधर जा सकते हैं इजीली? मैं ये कहना क्योंकि यहाँ पे ज़मीन भी अभी वो ऐसे है ना कि वो ना पाँव रखें तो फिर नीचे चले जाएँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल इस तरह है। तो ये जो बोटें हैं ना, मैं इनका बताना चाहता हूँ, ये प्राइवेट बोटें हैं। ठीक है। ठीक है। कुछ बोटें हमारे महकमे की जो वो खड़ी हुई हैं, तो ये प्राइवेट बोटें, यहाँ पे प्राइवेट ठेका होता है। ठीक है। जो लोग यहाँ पे मकसद के ये बैठे हुए हैं ना, ये मलाह लोग हैं, यहाँ पे मलाहों का ठेका है। ठीक है। ये सवारी जिस तरह देखें ना वो पार की तरफ है, तो ये सवारी को इसी तरह मकसद के यहाँ से वो सवारी टिकट लेती है, टिकट लेके वो पार की तरफ जाती है, पार से फिर इस तरफ आती है। ये प्राइवेट ठेके हैं उनके। तो जो महकमे की बोटें हैं तो वो तो सिर्फ लोगों की जानें बचाने के लिए हैं। अगर कोई डेड बॉडी आ रही है उसे पकड़ रहे हैं। हाँ, डेड बॉडी की बात आपने की है। अकमल साहब, मुझे ये बताइएगा
कि कितनी डेड बॉडियाँ यहाँ से रोज़ गुज़रती हैं, हफ्ते में गुज़रती हैं, महीने में। अभी तक कितनी डेड बॉडियाँ जो आप लोगों ने देखी हैं यहाँ से, जो पकड़ के रिकवर की हैं, वो किसकी डेड बॉडियाँ कहाँ से आती हैं? ये आए दिन के मामूल है, यहाँ से डेड बॉडियाँ मिलती हैं। अभी मैं 1 महीने में मेरा ख्याल 9 डेड बॉडियाँ यहाँ से पकड़ एक चुका हूँ। महीने के अंदर 9 डेड बॉडी? 9 डेड बॉडियाँ पकड़ चुके हैं। देखें, एक डेड बॉडी तो उधर से आई, इंडिया से आई है, वो सिख की डेड बॉडी थी। मेरा ख्याल अभी वो डेड हाउस पड़ी ना होगी। करें, मैं आपको सही सिख कहूँ की डेड बॉडी कैसे शिनाख्त होती है? देखें, हमें सब, मैं कहता हूँ कि मैं आपके पास वो जवान खड़ा हूँ किसने अपने हाथों से जवान बच्चों और जवान बच्चियों को सिलाई की है। सर जो सिलाई किए हैं, ये जो हम मकसद बाजू में ये सिलाई की हैं, टांगें सिलाई की हैं, खाली दाढ़े जो है उसके साथ सिलाई करना भी बड़ा, एक आदमी, आम आदमी ये काम नहीं कर बिल्कुल सकता। नहीं, देख नहीं सकता सर ऐसी बस यही वजह है। मैं अभी आप मुझसे यही पूछ रहे हैं कि मैं यही आपको बता रहा हूँ कि देखें, ये सिविल डिफेंस के पास इतने हौसला क्या कि हमें अल्लाह की ज़ात ने वो मदद दी हुई है। तो अभी चले हम आगे सर। आए, वो जो भाई हैं वो कह रहे थे कि जी मैं पानी के अंदर उल्टा लेट लूँगा। क्या नाम है जी इनका? इनका नाम मोहम्मद अजमल है जी। अजमल साहब। अजमल साहब कैसे हैं आप? अल्लाह की रहमत। खैरियत से हैं? हाँ जी, बढ़िया, अल्लाह की रहमत। अजमल साहब आपका वेट तो माशाल्लाह बड़ा हैवी है, लेकिन कैसे करते हैं? ये ना वेट ज़्यादा ही होना चाहिए पानी में ना, जी जी, आदमी को डूबने का ख़तरा नहीं होता। जो नाड़ी होते हैं वो डूब जाते हैं, बाकी जितना वज़न है उतना ही अच्छा है। क्योंकि आदमी देखो, भैंस का कितना वज़न है। आपने कितनी डेड बॉडियाँ अभी तक निकाल ली हैं? अनगिनत ही निकाल दिए हैं, पता ही नहीं कितने को निकाल चुके हैं डेड बॉडी। ज़िंदा भी बड़े बचाए हैं। किसी जगह पे भी पुलिस वाले आ जाते हैं CIA से कि नहर में या दरियाओं में सातलुत्ती करम जाते हैं, तो फिर डेड बॉडी हम ढूंढ के लेके आते हैं। टीमें ज़्यादा नाकाम हो जाती हैं, उनको डेड बॉडी नहीं मिलती, तो फिर हमारे आर्डर होते हैं, हमारे दफ्तर से हमारे आर्डर होते हैं कि अकमल साहब आपके पास वो स्पेशलिस्ट गोताखोर हैं, अभी आप जाएं। ये अभी 19 दिन हो गए थे, एक बंदे की डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। ठीक है। अगर उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही थी, काफ़ी मकसद उन्होंने ढूंढा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितनी टीमों ने उसे ढूंढा, वो नहीं मिली। ठीक है। फिर ही हमारे DC ऑफिस से हमारे आर्डर होते हैं, हमारे दफ्तर से हमारे सीडू की कॉल आती है कि अभी आपने जाना है, उस डेड बॉडी को ढूंढना है। 1 घंटे में जाकर 1 घंटे में हमने 4 मोटरसाइकिल निकाली, 3 चेसियाँ, 1 मोटरसाइकिल। ठीक है। लेकिन हमने जब निकाल लिए उसके बाद हमने डेड बॉडी निकाली। क्या किया? डेड बॉडी निकाल ली। डेड बॉडी निकाल ली। हमारे पास रिकॉर्ड है, सबूत है, हर चीज़ के हमारे पास रिकॉर्ड और सबूत ज़रूर होते हैं। ठीक है। तो वो जो लोग थे ना, उन्होंने बोला कि यार ये डेड बॉडी तो नीचे दबी हुई थी, ये इन्होंने कैसे निकाल लिया थे। उसको जब मार के फेंका ना, तो जो कब्रों के अंदर स्लैपें डालती है, एक उसके आगे पेट के आगे बांधी थी, एक उसकी कमर के पीछे बांधी थी, एक उसके गले के साथ बांधी थी। लेकिन वो बेचारा नीचे फंस चुका था, रेत में फंस चुका था, नीचे BRB में। तो लेकिन ये जवान वो जवान है, इन्होंने दस्ती उसे बाहर निकाला है और उन्होंने वारसों के हवाले किया है। वहाँ पे पंजाब पुलिस सारे ही थे, कहते यार इस टीम को हम लोग, इनकी अजमत को सलाम करते हैं हम लोग। अभी हम ये ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, तो अगर पानी अगर आता है बाई चांस, अल्लाह ना करे, तो क्या ये ब्रिज के साथ पानी लगेगा? जी जी बिल्कुल। अगर सैलाब आता है तो ब्रिज के, जब 88 का सैलाब आया तो ब्रिज के साथ पानी लगा हुआ था। ब्रिज के साथ लग जाता है? जी जी, ब्रिज के साथ लग जाता है। इसी तरह ये पुल टूट जाते हैं, काफ़ी मसले बन जाते हैं। मैं कहता हूँ 88 में हमने देखा है, ऐसा साफ देखा कि यकीन मानो वो मुंह खोले पूरा बंदा अंदर ले जाए। तो ये पानी यहाँ पे ज़्यादा अब आ गया है। देखिए पानी की गहराई, पानी यहाँ क्या कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी वो बता रहे हैं आप, ये जी। बगैर जैकेट के ये भाई जाएंगे? हाँ जी जी अजमल साहब, जी, बिल्कुल बगैर जैकेट के जाएंगे। आपको आपकी ऐसे हिफाजत करे, आप बड़ा जो काम, एक बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान का नाम जो है ना वो रोशन कर रहे हैं। जी, पानी के नीचे से जितनी मर्जी गहराई हो मिट्टी लेके आऊँगा, नहीं तो वापस नहीं आऊँगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे, आप खैरियत से वापस आएँ। हाँ जी। इतना ज़रूरी नहीं है कि मिट्टी नहीं, मिट्टी लेके आनी है। आप गोताखोर हैं, कोई माहौल थोड़ा। हाँ जी, गोताखोर हैं, अल्लाह के हुक्म से ऐसे काम करते हैं। कोई भी नहीं कर सकता ऐसा काम जैसा हम करते हैं। ये देखना, ये पानी के नीचे जाएंगे, 30-40 फुट गहराई है, मिट्टी लेके आएंगे ऊपर, आप देखते रहना। 30 से 40 फुट की गहराई है। ये अजमल साहब जा रहे ये हैं, देखें, जा रहे हैं नीचे लग। जी, अजमल साहब वो गए पानी के अंदर और किधर गए अजमल साहब? अजमल साहब नीचे चले गए हैं। किधर गए हैं? अच्छा, ये जो आगे बैठे हुए पायलट है, किधर गए हैं अजमल साहब? देखिए, अजमल साहब कहाँ पे हैं? पता करें, वो पानी के अंदर चले गए हैं। ये मैं बता देना चाहता हूँ, वो निकले, वो देखें, ये रेत लेके आ गए। ठीक है, कितनी गहराई थी, वो रेत लेके वापस आ गए। ये ले, आप कहते हैं सिविल डिफेंस का टैलेंट देखना है, ये सिविल डिफेंस पड़ा है पानी के ऊपर। बगैर वो देखो कुछ चीज़ की, वो ऊपर पानी के ऊपर तैर रहे हैं।
ये टैलेंट है सिविल डिफेंस के पास ही है, ये किसी और टीम के पास ऐसे टैलेंट नहीं है। ये सईद भाई बैठे हुए हैं, ये भी अभी जाएंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। सईद भाई जाएं, ये देखें सईद भाई भी जा रहे हैं जी। तो ले ले। नहीं हमने तलाशी क्यों लगानी, हाँ जी। खैरियत से जाएं। जी। अच्छा अकमल साहब, अभी ये जैसे ये ऊपर आ रहे हैं तो ऐसे फील होता है कि डेड बॉडी दूर से आपको पता चल जाता है डेड इसी बॉडी। तरह डेड बॉडियाँ उल्टी भी जाती हैं और सीधे भी डेड बॉडियाँ इसी तरह जाती हैं। ये देखें उसने दोनों हाथ बांधे हुए हैं। तो लेकिन ये महकमा, मैं यही बताना चाहता हूँ ना बार बार कि ये सिविल डिफेंस के यही काम है। तो जो KPK में हुआ वो माएँ वो बहनें शोर डालती रही, उन्होंने अपने बच्चों को जाते हुए देखा। उन बाप के उन माओं के हौसले कैसे हैं जिन्हें अपने बच्चों को डूबते हुए देखा है। लेकिन वहाँ पे मेरा एक भी ये जवान होता तो यकीन माने मैं ये कह देना चाहता हूँ, मेरा एक गोताखोर उन सब लोगों के ऊपर भारी था, उन सब की जान बच जानी थी। मैं कहता हूँ कहाँ हमारी ज़रूरत पड़े किसी बिला चक्की तो आप लोग हमें वहाँ ले जा सकते हैं। अगर कोई जानें इस तरह जा रही हैं तो यकीन माने हम अपनी जानों पे खेड़ के यहाँ लोगों की जानें बचा रहे हैं, लेकिन अपनी जानों पे खेड़ के यकीन माने वो जानें भी बचा सकते थे। क्योंकि जिसने, मैं ये कहना चाहता हूँ, गोया किसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। अच्छा अकमल साहब, हम जा सकते हैं इसमें पानी के अंदर? जी जा सकते हैं, लेकिन हमें तैरना नहीं आता। बेशक नहीं आता। मेरे जवान आपको ऐसे पकड़ेंगे पता भी आपको नहीं चलेगा। नहीं वैसे ना पकड़ ले गई, मैंने कहा है, मैं सच कह रहा हूँ। पानी की गहराई जितनी तलखा आया आप जितनी बता रहे हैं वो देखें। ये क्या करने लगे? ये देखें, ये एक दूसरे के ऊपर टांगे रख देंगे। ये ले पर साहब, डेड बॉडियों के हवाले से और लोगों की जो यहाँ पे हिफाजत आप लोग कर रहे हैं, फाज तो हमने बहुत सारे डेड बॉडी का अंदाज़ा नहीं कितनी निकाली है। आप भी ऐसे स्विमिंग कर लेते हैं? हर चीज़ कर लेते हैं कितने इंशाल्लाह अरसे से ताला। कर रहे हैं? ये देखें भट्ट साहब, अपनी टांग आगे करें। ये भट्ट साहब को सांप लड़ गया था यहाँ पे। तो डॉक्टर ने क्या कहा था कि ये टांग हमने काटनी है, इस टांग इतनी मोटी हो गई थी। उन्होंने कहा ये टांग जो है हम काटेंगे। मैंने बोला डॉक्टर साहब ये हम नहीं करने देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी मदद करेगा, इसकी ट्रीटमेंट हम खुद ही करेंगे। लेकिन अपने से जवान की, हमारे पास यार इतने टैलेंट हैं, इस जवान की हमने खुद ही ट्रीटमेंट की है। ठीक है, हमारा एक जवान है जिसको सांप ने डसा, वो दुनिया से चल, मैं कहता हूँ कि 10 दिन वो सांप ने काटा, वो इसी तरह फिरता रहा। लेकिन उसके बाद उसको मैंने कहा कि यार आपका ये ज़ख़म बढ़ चुका है, आप हॉस्पिटल जाएँ। अल्लाह का ना करे हॉस्पिटल जाएँ, जैसे डॉक्टर ने वो ज़ख़म छेड़ा तो अल्लाह देता उसका नाम था, अल्लाह देते की डेथ हो गई थी। सर्टिफिकेट दे दिया डॉक्टर ने कि ये ख़त्म हो चुका है। मैं कहा डॉक्टर साहब ये गोताखोरी से फिर चेक करें। कहता क्या हम गलत बात कर रहे हैं, हमारे पास डिग्री है, सारा कुछ है। ये म्यू हॉस्पिटल का वाक़या बता रहा हूँ। तो जब अल्लाह देते को घर पे लेके आए ना, तो अल्लाह देते की टांगें, जब एक टांग सीधी की, जब वो ज़ख़म वाली टांग सीधी की तो अल्लाह देता उठ के बैठ गए। तो उसकी बेगम और भी लोग थे वो भागने लगे। तो क्या कहा उसने अपनी बेगम को, सोने कहता सोने नहीं, भागना नहीं, मुझे चाय पिलाओ और पानी पिलाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, तो मैंने बोला अल्लाह देते आपने क्या देखा? कहता यार देखना क्या था। उसने क्या देखना था? मैंने ये देखा कि चिट्टे रंग की चारपाई थी, उसको हाथ डाला था, मेरे हाथ उसे नहीं डले। कहता अब मैंने क्या किया, मकसद कि मेरी आँख खुल गई, अभी मैंने और लोगों को गुस्ल देना है। बिल्कुल नाज़रीन, सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं वो यहाँ पे उन्होंने छलांग लगा दी है और अब यहाँ से वाया देख सकते हैं, वो सामने ब्रिज है ना, इन लोगों ने वहाँ पे आके जो निकलना है। अभी हम बोर्ड में सिर्फ 2 से 3 लोग हैं, वो देख सकते हैं। और पानी की जो स्पीड है वो चेक करें। और यहाँ पे पानी ना घूम रहा है, यहाँ पे गहराई ज़्यादा है, वो देखें पानी। और ये सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं वो इनकी पूरी टीम है और जो इनको लीड कर रहे हैं अकमल साहब इंचार्ज हैं इस टाइम। और इनकी ट्रेनिंग देख लें आप कि ये किस तरीके से, कहाँ से डेड बॉडियाँ आती हैं। कुछ भी यहाँ पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है तो ये लोग उसको जो है ना यहाँ से बचा